नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर में। आज का जो वीडियो है स्पेशली वो 67वीं बीपीएससी मेंस से संबंधित है और यह जीएस पेपर 2 से संबंधित है और ये करंट अफेयर से संबंधित है। तो चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट चेंज, और इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए COP26 के उपलब्धियों और संभावनाओं का भी परीक्षण कीजिए। कहने का मतलब पहला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए COP26 के उपलब्धियों और संभावनाओं को भी परीक्षण कीजिए। यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर संयुक्त मोर्चे के स्थापित करने में कितना सक्षम होगा, मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले परिचय से शुरू करेंगे। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में होने वाले जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीनहाउस गैसों का कारण होता है। अब है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जलवायु परिवर्तन के दो कारण हैं। जलवायु परिवर्तन दो तरह से होते हैं, एक है प्राकृतिक कारण है और दूसरा है आपका मानव जनित कारण। तो जो प्राकृतिक कारण है, तो प्राकृतिक कारण में कौन कौन से कारण आते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन, ज्वालामुखी विस्फोट, महासागरीय धाराएं और उल्कापिंड। तो ये जो आपने देखा, यह जो स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो प्राकृतिक कारण क्या है और मानव जनित कारण क्या है। आगे जो हम बात करेंगे वह होगा आपका मानव जनित कारण। तो मानव जनित कारण की अगर बात करें तो वो है पहला कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, दूसरा है वन विनाश, वनों की कटाई और वनों में आग, और तीसरा है भूमि उपयोग में परिवर्तन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, इसके उत्सर्जन से भी जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। जलवाष्प हो गया, फ्लोराइड गैस हो गया, और औद्योगिकरण हो गया, परिवहन साधन हो गया, जीवाश्म ईंधन का दहन हो गया, घरेलू अपशिष्ट, इसके कारण भी जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो जैसा कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन, धान के खेत में मीथेन का उत्सर्जन होता है। वन भूमि पर भी कृषि उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। घरेलू अपशिष्ट के कारण भी जो है बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है। परिवहन के वजह से, जीवाश्म ईंधन के दहन की वजह से, घरेलू जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, डोमेस्टिक मटेरियल से, उससे भी हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस से कैसे हो रहा है, सो देखिए। ग्रीन हाउस गैसों की यह परत पृथ्वी की सतह पर संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैस जो है, यह परत जो पृथ्वी की सतह पर संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये जो गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है, वो पृथ्वी की सतह पर जो है संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होती है। लेकिन जैसे जैसे जो ग्रीन हाउस गैसेज में उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में भी वृद्धि हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। भूमि के उपयोग में परिवर्तन, वनों की कटाई और उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल कुछ देश में, जैसे ब्राज़ील, इंडोनेशिया में निर्वनीकरण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का सबसे प्रमुख कारण है। वनों की कटाई, उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल, और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जहाँ पर निर्वनीकरण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे प्रमुख कारण है। तो ये हो गया आपका भूमि के उपयोग में परिवर्तन। आगे हम चर्चा करते हैं, वो है आपका शहरीकरण और औद्योगिकरण। अत्यधिक मात्रा में वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा कल कारखानों से निकलने वाले धुएं भी जलवायु परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भी जो है जलवायु परिवर्तन होता है। तो अत्यधिक मात्रा में वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा कल कारखानों से निकलने वाले धुएं भी जो है जलवायु परिवर्तन का जो है एक महत्वपूर्ण कारण है। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, तो रासायनिक उर्वरक की वजह से भी जो है परेशानियां होती है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो इसीलिए हमें चाहिए, क्योंकि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी के सतह पर जो है बैलेंस बना के रखते हैं,
टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन जब भी उसकी संख्या उसकी मात्रा बढ़ने लगती है ग्रीन हाउस गैसेस की, तो क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। आज जो आप तरह तरह के जो भी आपदाएं देख रहे हैं, डिजास्टर्स देख रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स देख रहे हैं, ये सब मानव के क्रियाकलापों के, मानव के गतिविधियों की वजह से हो रहा है। मानव अगर इस प्रकार की गतिविधियों में नहीं हो और अपने कर्तव्य को जाने तो डेफिनेटली जो है जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। और इसके प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के कारण भी गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, क्योंकि जहाँ तहाँ बाढ़ आ रहा है, सुखाड़ हो रहा है, और जो ग्लेशियर वगैरह वो पिघल रहा है, जिससे समुद्र के जलस्तर की बढ़ने की समस्या है। और समुद्र का जलस्तर अगर तेज़ी से बढ़ जाएगा तो समस्याएं क्रिएट होगी। तो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषक खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। ये रासायनिक उर्वरक मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा वायु में नाइट्रोस गैस की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ रहा है। दोस्तों मैं बता दूं, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है, और फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषक खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। कृषक जो है वो खेतों में जो है रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये रासायनिक उर्वरक मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जो रासायनिक उर्वरक है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव की भी बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर के माध्यम से भली भांति देख रहे होंगे कि कितना सुंदर से इस पिक्चर को तैयार किया गया है। सूरज की रोशनी सौर विकिरण जो है पृथ्वी पर पड़ती है, तो सौर विकिरण जो परिवर्तित है, तो परिवर्तित होकर के वायुमंडल से परिवर्तित होकर के विकिरण को जो है वो आपको ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो भी गैसेज जो है, जो भी रेज जो है वो पृथ्वी पर आती है, तो ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा जो है क्या कर लिया जाता है, तो उसे अवशोषित कर लिया जाता है ना, बाहर जाता है। अवरक्त विकिरण जो है वो क्या चला जाता है, बाहर जाता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जो इंफ्रारेड है, अवरक्त किरणें हैं, उसे बाहर नहीं जाने देता है, और जिसके कारण जो है क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसों अवरक्त क्या रहा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित अवरक्त विकिरण, और जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। क्योंकि अगर इसकी मात्रा, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जो है मेंटेन में रहता है, तो क्या होता है, अवरक्त किरणें जो है बाहर चला जाता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस का जो है मात्रा अत्यधिक होता है, तो क्या होता है, वो अवरक्त किरणों को बाहर नहीं जाने देता है, जिसके वजह से जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस एवं जलवायु परिवर्तन, तो ये आपका। अब आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों COP26 की उपलब्धि और संभावनाएं। क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके कारणों का आप चर्चा कीजिए। उसके बाद था COP26 की उपलब्धि और संभावनाएं क्या है, कहाँ तक सफल रहा COP26 जलवायु परिवर्तन को रोकने में। क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं बहुत सारे बैठकें करती है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करना, समिट होती है, ताकि जो है जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल पाया जा सके। COP26 जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीरो कार्बन उत्सर्जन है। COP26 जो है क्या है, एक जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों से निपटने के लिए वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीरो कार्बन उत्सर्जन है। COP26 के जो है वो भारत में अगर देखा जाए तो नेट जीरो उत्सर्जन 2070 तक जो है पंचामृत कॉन्सेप्ट लाया गया है, और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिल्प कॉन्सेप्ट जो है इंडिया और यूके के बीच में हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस के बीच जो है $1 ट्रिलियन का जो है दोनों के बीच जो है ये हुई है, समझौता हुई है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तो दुनिया भर में मानवीय गतिविधियों के चलते जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती जा रही है। दुनिया भर में जो है जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके चलते जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती जा रही है, और दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और कार्बन का उत्सर्जन बढ़ने के वजह से जो है
ये जो पॉल्यूशन वगैरह है, ग्लोबल वार्मिंग जो है और क्लाइमेट चेंजेज है और जो ग्लेशियर पिघलने में मेल्ट करने की जो समस्याएं देखने को मिल रही है, जिसके कारण समुद्री जल स्तर में बढ़ने और जितने भी समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं उसको डूबने की आशंका है। और अमेजन जंगल में भी आग लगने की समस्याएं आपको देखने, जहाँ तहाँ बेवजह आग लगने की समस्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो धरती का, पृथ्वी का तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दुनिया भर में जो जितने भी मानवीय गतिविधियां के चलते जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती जा रही है, दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे माहौल में COP26 से आशा है कि एक नई किरण जगी है। हालांकि अतीत में हुई बैठकों से हाथ लगी मायूसियों के चलते इस बार उम्मीदों का स्तर नया नया तूना और संगठित है। COP26 4 लक्ष्यों की दिशा में काम करेगा। COP26 जो है 4 लक्ष्यों की दिशा में काम करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि 2050 तक नेट जीरो सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री रखना है। देशों को महत्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है, जो सदी के मध्य तक शून्य तक लाने की बात है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देशों को कोयला की फेज आउट में तेजी लाना होगा, वनों की कटाई को रोकना, डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग, वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है जोर शोर से बढ़ावा जो है भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। यही COP26 के जो है बैठकों के वजह से जो है ये बात आ रही है सामने। ई बाइक जो है, ई कार, ई बस और ई रिक्शा जो है, ये सब मार्केट में आपको देखने को मिल रहे हैं और डेफिनेटली इसको बढ़ावा देना चाहिए। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आप ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का इस्तेमाल करें, जिससे जो है इको फ्रेंडली है और हमारा पर्यावरण जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से पूरा विश्व जो है जूझ रहा है या क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझ रहा है और ग्रीन हाउस गैस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो टेम्परेचर जो मेंटेन जो है धरती का नहीं रह पाता है और जो है वो क्या करता है, जो रेज जो है वो सूरज की रोशनी के जरिए आती है, वो उस रेज को वो जाने नहीं देता है और अपने उस मोटी परत में जो है ग्रीन हाउस गैस जो है रोक लेता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वो कहीं आग लग रही है तो कहीं बादल फटता है। ये सब की समस्याएं उत्तराखंड में हमेशा आप देखते हैं बादल फटने की घटनाएं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं मानव गतिविधियों की वजह से और मानव के जागरूकता की कमी के कारण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मानव के लोगों को जो अगर जागरूक करने की ज़रूरत है। अब है निष्कर्ष। जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, अतः जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए धरती पर मानवीय गतिविधियों द्वारा होने वाले प्रभावों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले बदलावों के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और अतः जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए धरती पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उससे होने वाले प्रभावों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे समस्याएं क्रिएट ना हो। तो दोस्तों, ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं 67 BPSC मेंस के लिए GS पेपर 2 के लिए करंट अफेयर्स का ये चैप्टर है और जिसमें हम चर्चा किए जलवायु परिवर्तन के बारे में, उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण और उसकी उपलब्धि क्या है COP26 की और उसकी संभावनाएं क्या हैं, उसके बारे में मैंने बात किया। अब हम अगले एपिसोड में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ नई एनर्जी और आशा के साथ। धन्यवाद।